बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं। अब फिरोजाबाद में सरकारी योजनाओं पर सवाल उठा है। विधवा महिला को बिना सबूत के मृत घोषित कर दिया गया। महिला की विधवा पेंशन भी बंद कर दी गई। 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है महिला। जीवित प्रमाण पत्र मांगने पर महिला को धमकाया गया है। जनपद में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। फिरोजाबाद तहसील क्षेत्र के गांव बरकतपुर निवासी एक विधवा महिला को बिना किसी साक्ष्य के मृत घोषित कर दिया गया। महिला का आरोप है कि उसकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। गांव बरकतपुर निवासी रामरती के पति नौबत राम की 2008 में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद रामरती को जिला प्रोबेशन कार्यालय फिरोजाबाद से विधवा पेंशन स्वीकृत हुई, जो उनके भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर फिरोजाबाद के खाते में नियमित रूप से आ रही है। आरोप है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बिना किसी भौतिक सत्यापन या सबूत के रामरती को मृत घोषित कर दिया। उनकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। वृद्ध महिला ने जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने खड़े होकर कहा कि मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूं तो मर कैसे गई। महिला का आरोप है कि बीते 2 सालों से लगातार डीएम से लेकर सभी अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही हैं और अपनी जीवित होने के प्रमाण मांगने पर कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद को शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराएं जाने की मांग की गई है और पीड़िता ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। ये मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि बिना सत्यापन किसी व्यक्ति को मृत घोषित करना कितना अमानवीय और गैर कानूनी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब न्याय मिल पाता है। माता जी को विधवा पेंशन मिलती थी। 2023 में इन्हें अधिकारियों ने मृतक दिखाकर मेरी विधवा मां की पेंशन कटवा दी। मैं सभी अधिकारियों को सूचित करा चुका हूं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक। मेरी मां को 2023 के बाद अभी तक 2023 से लेके अभी तक मेरी मां को न्याय नहीं मिल रहा है। आज 2026 चल रही है। मैं डीएम साहब को दी 8 तारीख को प्रार्थना पत्र, मेरी शिकायत निल कर दिया, दोबारा दिया, मैंने अंगार दिया था शिकायत की कार्रवाई के लिए। आज 2026 चल रही, 2023 से लेकर आज तक किसी अधिकारी ने जिले में मेरी सुनवाई नहीं की है और मेरी मां को मृत घोषित कर दिया है। मेरा नाम है रामरती। अधिकारियों में मरने घोषित कर रहे हैं, कह रहे कि तुम तो मर गई और तुम कहाँ से आ गई, तुम मर गई अमृत हो गई तो तुम कहाँ। हाँ 2 साल है गई, आ जाते कोई सुनाई ही ना। अधिकारियों को दौरे बजे रही 2 साल से। अधिकारी का वहाँ से भगा दिया था कि तुम तो मर गई, फिर तुम यहाँ फर्जी आ जाती बन के आ जाती है ना बन के। फिरोजाबाद से ये मामला सामने आया माता जी के सभी अधिकारियों ने कागजों के बिना साक्ष्य के आधार पर मृत्यु घोषित कर दिया है। पत्नी नौबत राम का जो है हमारे पास प्रकरण ऐसा आया है कि उसकी जो है पेंशन बंद कर दी गई है। इसकी हम जांच करवा रहे हैं। इसमें होता ये है कि हम लोग गांव से सत्यापन करवाते हैं। जब वहां से ग्राम विकास अधिकारी सत्यापन आख्या में किसी को अपात्र घोषित कर देते हैं तो उसकी पेंशन हम लोग ब्लॉक कर देते हैं और उसकी मृतक होने के बाद जितनी भी पेंशन उसके खाते में गई होती है उसको हम रिकवर करवाते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही प्रकरण होने की संभावना है। इसकी हम पूरी जांच करवा रहे हैं कि आखिर जीवित होते हुए किसने इसको मृतक घोषित किया है और मृतक का किसने जो है सर्टिफिकेट हमको दिया है। तो इसको हम जांच करवा के जैसे भी हो। हमारे साथ न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी यूसुफ अंसारी जुड़ चुके हैं और उनसे इस पूरे मामले को ज़रा और बारीकी से समझते हैं। यूसुफ जी, पहली घटना नहीं है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार सामने आती रहती है। 2 साल हो गए, एक जो जिंदा महिला है वो अपने जिंदा होने का सबूत देती नहीं थक रही है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूरे 2 साल लगा दिए गए। यूसुफ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से गंभीर मामला है, साधने की कोशिश करेंगे। हाँ। यूसुफ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी प्लीज अपनी बात कहिएगा।
तो एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई तकनीकी खामी है उसको दुरुस्त करवाकर हम यूसुफ जी से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। यूसुफ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी, आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है। जी प्लीज सर। देखिए, ये फिरोज़ाबाद का जो मामला है जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला को 2 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई है। ये कोई पहला मामला यूपी में नहीं है और इस तरह के उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इसमें होता क्या है कि कई बार लापरवाही हो जाती है पटवारी से, तहसीलदार से या किसी अधिकारी से, उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन इसमें इन लोगों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्टिकुलर मामले में 2 साल से वो महिला जिंदा घूम रही है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी 8 जनवरी को जो जानकारी मिली है, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है कि 8 जनवरी को उन्होंने डीएम से इसकी शिकायत की है और 8 जनवरी का मतलब ये है कि अभी 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक डीएम ने क्या उसके बारे में जांच की, या उससे पहले जो उन्होंने शिकायत की थी उसके जांच 2 साल क्यों लग जाते हैं, सवाल ये है। मैं आपको बताता हूं कि 2022 का मामला है। एक कुसुम त्यागी को जो 73 वर्ष की थी, उनको मृत दिखाया गया और 3 साल तक उनकी पेंशन बंद रही। बाद में मेरठ के सांसद हैं अरुण गोविल, उनके दखल के बाद उन्हें पेंशन दी गई और डीएम ने इस पर कार्रवाई का निर्देश दिए। इसी तरह रायबरेली में 2025 में एक मामला आया जहां 82 वर्षीय सरला देवी को मृत बताकर वृद्धा पेंशन उनकी बंद कर दी गई। और उसके बाद पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज जैसा मामला था ये, तो उसके शामली में एक और घटना है, मुन्नी देवी महाराजगंज में भी इस तरह का मामला आया, रायबरेली में भी आया, आगरा में भी आया, सोनभद्र में भी आया। तो उत्तर प्रदेश में कई इस तरह के मामले हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा में तो केस ऐसा हुआ था कि कुछ एल्गोरिदम की वजह से हज़ारों लोगों की पेंशन बंद कर दी गई थी और काफ़ी उन्हें मुश्किलें हुई। उसके बाद 2023-24 में सरकार ने माना कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तरह के केस अक्सर सामने आते हैं, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, अक्सर इस तरह के आते हैं। लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो शायद यही एक वजह है कि चूंकि अधिकारी बच जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन सरकार नहीं ले पाती है और इसकी वजह से लापरवाही बढ़ती जाती है। और फिरोजाबाद से विष्णु कुमार मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। विष्णु, क्या नई जानकारी है इस पूरे मामले में? 1 हफ्ता हो गया है, डीएम को शिकायत की गई है, कहां तक जांच पहुंची है इस मामले में? देखिए, मैं जिस तरीके से मेरे जो संज्ञान में पूरा मामला है आया है, वो एक ऐसा मामला है जिसने पूरे प्रशासन को और माफी चाहूंगा, पूरे जिला प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि 2023 से ये महिला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, मगर अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला। ये खुद अधिकारियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जो रामरती है, वो कहती है कि मैं जीवित हूं साहब, मैं मरी नहीं हूं, मैं जीवित हूं। आखिर मुझे कैसे मार दिया गया, मेरी विधवा पेंशन को क्यों बंद कर दिया गया? ये फिरोजाबाद में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक बुजुर्ग थे। ये पूरी लंबी फहरिस्त अभी यूसुफ जी ने हमें गिनवाई है कि इससे पहले भी मामले इस तरह के सामने आते रहे हैं। इस मामले में अपडेट क्या है विष्णु? अभी जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, जिस हिसाब से मेरी बात अभी एक अधिकारी थे, क्योंकि जिला प्रमोशन अधिकारी से उनसे बात हुई थी मिथिलेश कुमार से, तो उन्होंने मुझे बताया फोन से जो बात की कि ये मामला पूरा संज्ञान में ले लिया है और हमारे पास इसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है जो रामरती है उनका, तो इस पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। मगर जब रामरती के बेटे से बात हुई तो रामरती के बेटे जी, लगता है कोई तकनीकी खामी है। विष्णु से हम फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। यूसुफ जी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, जिस तरह से आपने भी गिनवाया, एक लंबी फहरिस्त है और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन के लूप हॉल हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं, लैक ऑफ सीरियसनेस दिखती रहती है और इसमें जो लैक ऑफ एक्शन है यही कहीं ना कहीं कारण बनता है कि इस तरह के मामलों को हवा मिलती है और एक के बाद एक, चाहे वो कोई भी राज्य हो, इस तरह के मामले बढ़ते चले जाते हैं।
देखिए सोनर, एक हमारे यहाँ सिस्टम है, एक प्रक्रिया है कि अगर किसी को नॉर्मल केस में अगर किसी को पेंशन मिलती है, जैसे मान लीजिए किसी का पति सरकारी नौकरी में था, बाद में वो रिटायर हो गया या उसकी पत्नी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिल रही है, तो उन्हें हर 5 साल के बाद एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट में कि मैं जिंदा हूँ, मेरी पेंशन जारी रखी जाए। इस पर्टिकुलर मामले में जो खबर आई है, अभी सामने आई है, तो उसमें पता यह है कि किसी और व्यक्ति ने इनका डेथ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में जमा कर दिया समाज कल्याण विभाग में, और उसके आधार पे इनका नाम मृत लोगों की लिस्ट पे आ गया। सवाल ये पैदा होता है भाई, कौन किसको, परिवार के अलावा कौन आदमी किसका डेथ सर्टिफिकेट बना रहा, कौन ये बना रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो प्रशासनिक अमला है वहाँ घोर लापरवाहियाँ हैं, और इन लापरवाहियों की जिम्मेदारी वहाँ के जो ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो डीएम होता है, तो कह रहे हैं डीएम पर आती है। अब एक हफ्ते में क्या एक्शन लिया डीएम ने, ये उनको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि ये महिला तो 2 साल से चक्कर लगा रही है और सब जगह गई है। जैसे मैंने बताया दूसरा मामला हापुड़ का मामला, कि उसमें सांसद अरुण गोविल को जाके दखल देनी पड़ी, तब जाके डीएम महोदय ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। तो अगर ऐसे हालात होंगे तो आम आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा। ये सरकारी अधिकारी, सवाल ये है ना कि इक्का दुक्का मामले सामने आ जाते हैं, मीडिया में एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है सबसे ज्यादा खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। जो 2 साल से ये महिला जिंदा होने के साथ साथ अपने जिंदा होने के सबूत देती फिर रही है, ये जो एक मेंटल हैरेसमेंट है आम आदमी के साथ, ये कितना बड़ा है? बड़ा मेहनत है। 80 साल की बुजुर्ग महिला, उसके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। 73 साल की बुजुर्ग महिला, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। उनकी पूरी जो वो आश्रित है पूरी तरह से अपनी पेंशन पर, वही पेंशन आपने बंद कर दी तो क्या होता है फिर? वो ऐसे में उधार, इधर उधर से उधार मांग के जुगाड़ करती है, और कई साल गुजर जाना, साल गुजर जाना, 2 साल गुजर जाना, 3 साल गुजर जाना। तो ये एक लगता है कि प्रशासन में जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनके अंदर ना दया है, ना अपने काम के प्रति समर्पण है, और उनकी लापरवाही की वजह से आम आदमी, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलता है, उसके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो जब तक, हालांकि सरकारी स्तर पर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन के प्रति उनका सख्त रवैया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमें करप्शन की खबरें मिलती हैं ज़िला स्तर पर अधिकारियों में, वो रुके कैसे? लेकिन तो आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी अपने आप को, जो अधिकारी हैं वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते। आम आदमी की क्या उनके साथ कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल यूसुफ जी, और ये कहीं ना कहीं हम कहें कि करप्शन के साथ साथ, हालांकि सरकारें जीरो टॉलरेंस की बातें करती हैं करप्शन पर, ये करप्शन से ज्यादा एक अपने काम के प्रति गंभीरता ना होने का मसला ज्यादा है, कि एक आदमी जाकर आपको डेथ सर्टिफिकेट किसी का थमा देता है, आप उस पर कोई रीचेक नहीं करते हैं, दोबारा से उस पर कोई तथ्य जुटाने की कोशिश नहीं करते हैं, और आप अचानक से महिला की पेंशन काट देते हैं। बिल्कुल, अगर कोई किसी का डेथ सर्टिफिकेट देता है तो ये अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पे जाके चेक करे कि साहब क्या उसके वाकई देहांत हो गया है या वो जिंदा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो किसी के कहने पे कोई किसी को भी मृत घोषित कर सकता है। तो इस तरह के मामले इसी तरह से आते हैं, बिल्कुल लापरवाही का मामला है। और जब तक ऊपर से शासन स्तर से इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनका सस्पेंशन नहीं होगा या और जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो नहीं होगी, तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये काम सरकार का है। सरकार चाहती है, ऊपर से शासन के आदेश होते हैं कि लापरवाहियां, अपने काम में लापरवाही और करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन नीचे के अधिकारियों पर अभी भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। तो ये मसला है कि जब तक सरकारें ऊपर से सख्त एक्शन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नहीं लेंगी तो मुझे नहीं लगता कि मामला सुधरने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जी तमाम जानकारी के लिए। विष्णु मेरे सहयोगी जुड़े थे। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।